लेट्स सपोज करते हैं कि आज जो भी मेरे पास सारी चीज़ें हैं वो चली गई। सपोज करते हैं कि जो यूट्यूब मेरा सारा कंटेंट है ये चला गया, मेरा इंस्टाग्राम चला गया, मेरा फेसबुक चला गया, मेरे सारे सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो कंप्लीटली मेरे वहाँ से रिमूव हो चुके हैं। जो मेरे पास ईमेल लिस्ट है मेरी वो प्रॉपर रिमूव हो चुकी है। एंड मतलब कि मेरा ये ऑफिस चला गया, मुझे इस दुनिया में कोई जानता नहीं, बस मेरे फैमिली वाले जानते हैं। एंड कंप्लीटली मैं एक नॉर्मल पर्सन बन चुका हूँ, लेकिन मेरे पास वो स्किल सेट है, लेकिन बेसिकली मेरे पास वो सारी नॉलेज अभी भी मेरे पास है। तो मैं कैसे अर्न करूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये आता है। ठीक है, सो बस मैं भी राइट नाउ जो सोच पा रहा हूँ, पहली चीज़ तो आई एम गुड इन सेल्स, आई एम गुड इन मार्केटिंग। ठीक है, तो जो पहली चीज़ मैं करूँगा राइट नाउ विच इज़ कि मैं किसी कंपनी में जाके एज अ सेल्स हेड, एज अ सेल्स पर्सन में काम कर सकता हूँ वहाँ पे। एंड आई कैन ईजिली मेक 100-2 लाख से 3 लाख के का कमीशन बेसिकली मैं आराम से कर सकता हूँ, बिकॉज आई विल सेल हाई टिकट, एंड हाई टिकट सेल करके आई कैन ईजिली जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। या फिर बेसिकली मैं फाइंड करूँगा सम कोचेस को, ठीक है, जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड दे कैन गिव मी क्लोज टू 10-15% के कमीशन अगर बेसिकली मैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ। तो जो बेसिकली मेरी स्ट्रेंथ है, उसके सेल्स, आई एम गुड इन सेल्स, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, तो मैं उस स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूज़ करके मैं आराम से अर्न कर सकता हूँ। नंबर 2 व्हाट आई कैन डू राइट गाइस, अगर अभी आपने मेरी वीडियो देख रखी है कि हाउ माय फ्रेंड मेड 3 लाख रुपीज इन जस्ट 3 डेज बाय सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने उसको कुछ आइडियाज दिए थे जिसके थ्रू उसने लाइक अच्छा खासा अर्न कर पाया अपने ऑफलाइन बिजनेस में। तो आई कैन गिव सम आइडियाज टू दोस्त पीपल जो कि बेसिकली मेरे घर के अराउंड है, और मैं उनसे पैसा चार्ज तभी करूँगा जब उनको इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बाद प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर यहाँ कोई कपड़े की दुकान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मेरे घर के आसपास में, या बेसिकली कोई भी सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं उनको आइडिया दे रहा हूँ, उनको बोलूँगा कि इस आइडिया को प्रॉपर आप इंप्लीमेंट करो एक मंथ के लिए। अगर इस आइडिया से इंप्लीमेंटेशन करने के बाद अगर आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आता है तो उसके बाद आप मुझे कुछ अपना हल्का सा अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ कर सकता हूँ उस हल्का सा बेसिकली पैसे को अर्न करने के लिए। ठीक है, नंबर 3 मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसकी, मैं ट्राई करूँगा अपने लोकेलिटी में कुछ रेस्टोरेंट्स को फाइंड करने के लिए, बेसिकली कुछ बीकानेर होता है बेसिकली, ठीक है, कुछ कोचिंग को फाइंड करने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉप पर हो और उनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। आई विल ट्राई टू समहाउ कनेक्ट विद द ओनर, ठीक है, या फिर जो बेसिकली मैनेजर होगा, एंड आई विल आस्क देम कि क्या आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है, क्या बेसिकली आप अपने सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग कर रहे हो। इफ द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, तो मैं भी क्या करूँगा कि मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है, एक मंथ के लिए मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मुझे अच्छा लगता है करने के लिए देन ईजिली यू कैन पे मी, या फिर एक वीक के लिए मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, मैं उनको इंक्रीज करूँगा, आपके लिए रील्स बनाऊंगा, एंड वहाँ से भी हम ट्राई करेंगे आपके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और रीच इंक्रीज करने के लिए। तो ये 3rd वे है जिसके थ्रू बेसिकली मैं अर्न सकता हूँ अगर ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ से चली जाती है। तो नंबर 4 आई एम गुड इन एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड सम प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, जिसको बेसिकली मैं प्रमोट कर पाऊँ और जिसको मैं सम हाउ सेल कर पाऊँ। अगेन आई डोंट हैव लाइक एनी सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो मैं उनको सेल कैसे करूँगा, आई विल ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑफलाइन बिकॉज आई नो कि आई एम गुड इन सेल्स, तो मैं बेसिकली वो भी कर सकता हूँ। एंड इन पैरेलल में जब बेसिकली मैं सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली शायद मैंने 5 to 6 टाइम बोल दिया अभी तक। अगेन गेस ये एक तकिया कलाम है जो कि मेरी प्रॉपर हैबिट बन चुकी है। नाउ कम टू द पॉइंट, ओके, विच इज़ की जो अभी हमने सारी 4-5 चीज़ें बात कर रखी है, इन 4-5 चीज़ों को करते करते पैरेलल में मैं काम करूँगा विच इज़ की कंटेंट क्रिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे मैं लोगों तक प्रॉपर रीच कर पाऊंगा और अपने नॉलेज के थ्रू आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड आई कैन स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। ये सारी चीज़ें देख के वो समझ में आ रहा है। और जो इस वीडियो का टॉपिक है विच इज़ की बी गुड इन मेकिंग मनी, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सब कुछ चला गया बेसिकली मेरे पास से, बट स्टिल आई हैव 4 to 5 ways टू मेक मनी इन दिस वर्ल्ड। मैं कर सकता हूँ, चाहे बेसिकली आप मुझे किसी और कंट्री में सेंड कर दोगे, किसी और स्टेट में, आई कैन स्टिल मेक मनी बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ्स, आई नो माई वीकनेसेस, आई नो कि वाई समवन विल गोना पे मी, मुझे ये पता है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मनी आपको ये पता होना चाहिए। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस सेल कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई सर्विस सेल कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप एक मीडिएटर हो, यू आर डूइंग समथिंग, बट कोई पर्सन आपको क्यों पे करेगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हमारे 5 पॉइंट्स के बारे में जिसको अंडरस्टैंड करके यू कैन एक्चुअली बी गुड इन मेकिंग मनी। नंबर 1 इसकी आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अभी जो मैंने आपको 4 एग्जांपल प्रॉपर दिए वो सारी चीज़ें क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे बेसिकली प्लस पॉइंट है, उन प्लस पॉइंट को मैं यूज़ करके मैं कैसे और लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ टू ग्रो देयर बिजनेस, टू डू समथिंग, और लाइक क्या पता उनका टाइम सेव करने पे या फिर क्या पता उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेसेस। ठीक है, और कई अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम बेसिकली पहले मैंने एक वीडियो को शूट किया था जहाँ मैंने आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में लोग आपसे पूछते रहते हैं, आपको कॉल करते हैं। एग्जांपल के लिए मेरा दोस्त है, ठीक है, उससे लोग कॉल करके पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, अगर ये टेक्निकल इशू है तो, अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं कैसे प्रमोट जाऊँ। तो क्या वो पर्सन उस चीज़ का चार्ज कर सकता है? द आंसर एब्सोल्युटली यस। ठीक है, जो ये एकॉस्टिक फॉर्म है, ठीक है, ये मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर प्रॉपर लगाया था 6 घंटे के आसपास में। वी नो कि ये लगता कैसा है, वी नो कहाँ से आएगा, वी नो सबसे सस्ता बेसिकली कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे मेरी लोकेलिटी में जो कि इसको प्रॉपर कराना चाहते हैं। अगर मैंने 5 से 10 दिन का भी टाइम लगाया और मैंने 2 से 3 लोगों को फाइंड कर लिया, आई कैन ईजिली चार्ज क्लोज
टू 5 से 10,000 के आसपास में मैं ये प्रॉपर करूँगा। आपका मैं बाय भी मगर के लाऊंगा प्रॉपरली आपके पैसों से भी, चाहिए सी बात है, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या है कि लगाऊंगा मैं ही और एक दिन में मैं प्रॉपर आपका प्रिपेयर कर दूंगा इस चीज़ को, एंड आई विल गोना चार्ज ओनली दिस अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें आपका मटेरियल भी इंक्लूड होगा, दैट्स इट। और कहने से इसलिए मैं वहाँ से 5 से 10,000 के आसपास में मैं वहाँ से अपना पैसा निकालूंगा प्रॉपरली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपके अंदर ऐसी बेहतर चीज़ क्या है, आपके अंदर बेसिकली वो प्लस पॉइंट क्या है, आपके अंदर में वो स्ट्रेंथ क्या है जिसके लिए लोग एक्चुअली आपको वो पे कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी स्किल्स है जिसके लिए लोग आपको पे करेंगे और जिसके थ्रू लोगों की एक्चुअली कोई ना कोई हेल्प हो पाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मे बी अभी राइट नाउ यू आर कंप्लीट फ्रेशर, यू डोंट नो कि यार सिर्फ अब वो स्किल कौन सी है, वो स्ट्रेंथ बेसिकली कैसा है, कुछ वाली बात नहीं है। चीज़ों को फिगर आउट करते रहो, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते रहो, एंड एट द एंड यू विल गेट टू नो कि बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्या है। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। नंबर 2 गाइस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज की लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड एजुकेट योरसेल्फ अबाउट ऑल ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ बुक, आर्टिकल, वीडियोस, पॉडकास्ट एंड डिफरेंट चीज़ों से ट्राई करो बेसिकली अपने आप को एजुकेट करने के लिए। बिकॉज यू नो व्हाट, इफ यू रियली वांट टू बी गुड इन मेकिंग मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई पर्सन आपको क्यों पे करने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई समवन इज मेकिंग ओनली 10,000 रुपीज और व्हाई समवन इज मेकिंग क्लोज टू 1 लाख रुपीज के आसपास में। जो ये मिस्त्री है ये इतना कम क्यों कमाता है, एंड जो ठेकेदार है वो ज़्यादा क्यों कमाता है। ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आपके पास होनी चाहिए। और प्लस में आपके पास कुछ फाइनेंस की नॉलेज, आपके पास कुछ बेसिकली इन्वेस्टिंग की नॉलेज बराबर होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास अभी पैसे भी नहीं है और चले जाओ बेसिकली आप हर्षद मेहता बनने के लिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वैसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों के बारे में रीड करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ट्राई करोगे अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली मनी कैसे काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा मल्टीप्लाई, अगर मैं पैसे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो मेरा कितना मल्टीप्लाई होने वाला है। राइट नो मैं भी म्यूचुअल फंड में मेरा एक SIP ज़्यादा रहता है और वो पिछले 2 साल से जा रहा है, एंड राइट नो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वो चीज़ जो मैंने डाला था प्रॉपर्ली, मैंने 2 साल पहले सीखा था, मैं उसे कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ इट इज लिटरली गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, वॉच कपल ऑफ वीडियोस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम एक्सपर्ट, राइट, ठीक है, बट ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट ऑल ऑफ दिस। और अगर आपको प्रॉपर एक कस्टमाइज नॉलेज चाहिए इसी तरीके से, तो यू कैन बाय अ कोर्स। आप कहीं से बेसिकली एक कोर्स लगा सकते हो 5-6,000 के आसपास का, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो बस नंबर 2 का यहाँ पर क्या कि यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड अबाउट दिस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, एंड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको उस पर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर ये कि बिल्ड योर नेटवर्क। यू नो व्हाट, जस्ट कि नेटवर्क बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो कनेक्शन आपके होने वाले हैं ना, वो आपको लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और बिल्ड योर नेटवर्क, ये कहने का बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पर ये कि आपका नेटवर्क तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलोगे और डिफरेंट लोगों से मिलकर आप उनकी बातों को समझ पाओगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि कॉन्फ्रेंस में जाओ, जो डिफरेंट बेसिकली मीटअप्स होते हैं, कोई वर्कशॉप हो रहा है, कहीं सेमिनार, वेबिनार, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई टू बी देयर, वहाँ पे ट्राई करो प्रेजेंट होने का, एंड ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। और एक और बड़ी गलती जो लोग यहाँ पे करते हैं ना, विच इज की वो अपने उन्हीं लोगों के साथ में रहते हैं जो कि उनकी सेम इंडस्ट्री के हैं। बट एक चीज़ जो रिसेंटली मैंने रियलाइज करी कि नहीं यार, अगर आप उन सेम इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप उन सेम इंडस्ट्री के लोगों से रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो आपको ट्राई करना है कि उन लोगों के साथ रहने का जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज है और डिफरेंट आपको आइडियाज मिलेंगे, पर्सपेक्टिव मिलेंगे वर्ल्ड को देखने के। और अगर आपके वो नेटवर्क प्रॉपर बिल्ड होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो यू कैन डू अ call, you can do a normal meetup and you can talk about money. Just try to understand about the money कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के पास क्या आइडियाज है, कि लोग कैसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। उनसे पूछो, उनको इसलिए क्वेश्चन दो प्रॉपर्ली कि क्या होगा अगर आपका सब कुछ चला गया, आप कैसे अर्न करने वाले हो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज, आप कैसे अपनी फैमिली को चलाने वाले प्रॉपर्ली। वो कॉन्वर्सेशन बैठ के करो प्रॉपर्ली, एंड दिस इज हाउ ये आपको हेल्प करेगा टू एक्सपेंड योर माइंड एंड टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मनी। और ये आपको हेल्प करेगा मनी को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में। सो यू नीड टू बिल्ड योर नेटवर्क, ओके, डिफरेंट लोगों से मिलो, डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव देखो कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है मनी को लेकर, उनसे वो सवाल पूछो क्या होगा अगर आपका सब कुछ चला गया, तो व्हाट विल यू गोना डू in order to make money for yourself, to handle your family and to handle everything, right? तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। एंड गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे नंबर 4 के बारे में, which is ask questions to yourself। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी, फाइनेंस के बारे में हल्का फुल्का हो चुका है, then somehow you need to ask this question to yourself कि how can I make more money, how can I create my second source of income, ठीक है। अगर मुझे इस मंथ में 1 लाख अर्न करना है, what should I do? मैं ये नहीं बोल रहा कि यू हैव सम वेज, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस मंथ कमा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था कि हाउ कैन आई मेक 10 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 4 मंथ। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपके पास अभी क्या रिसोर्सेज है, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप किस लेवल पे हो, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू क्या कभी आपने अपने आप से पास्ट में पूछा था कि हाउ कैन आई मेक 10 लाख रुपीज नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ के आसपास में, और थोड़ा आपने अपने दिमाग पे प्रेशराइज किया कि यार ये यहाँ से हो सकता है, कुड बी इमेजिनरी, कुड बी आप बोल रहे हो कि मैं
DM के पास जाऊंगा, उनको ईमेल करूंगा, उनसे 5 लाख मांगूंगा, कुछ भी एनीथिंग। बट क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा? आई डोंट नो, एंड अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यू आर इन टॉप सम गुड पीपल, बट द पॉइंट ओवर इज की अगर आप नहीं हो तो कांग्रेचुलेशन, आप उन 99% लोगों में आते हो, जो कि कोई बुरी बात यहाँ पर नहीं है, विच इज की दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ताकि वो आप उसको प्रॉपर अपने ब्रेन को इंप्रूव कर पाओ। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि इफ यू आर ऑलरेडी मेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, खुद से पूछो कि हाउ कैन आई क्रिएट माय सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या फिर जो मेरी अभी सैलरी 20,000 के आसपास में, मैं इस 20,000 की सैलरी को मैं कैसे 30 से सकता हूँ। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करें तो अगर आप एक मिस्त्री एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इस मिस्त्री से जो ऊपर वाला लेवल है उस पर कैसे आ सकता हूँ, और जो उससे ऊपर वाला लेवल है जो कि ठेकेदार का होता है, फिर जिसका भी होता है, मुझे वो सारे वर्ड्स नहीं पता, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं पता, मेरे को टर्म्स नहीं पता, तो मैं ठेकेदारी से बन सकता हूँ। उससे जो ऊपर वाला लेवल है इसलिए मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। तो जो काम राइट में कर रहा हूँ, मैं उस काम में और बेहतर करके जो मेरी पोजीशन है, मैं उसको और कैसे प्रॉपर बन सकता हूँ। बट क्या लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं? द आंसर इज 90% नो। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोग उस चीज़ के अंदर में प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर राइट नाउ आपकी जॉब है, आप कुछ कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि यार मैं इसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ। या फिर अगर आप ठीक ठाक आपकी सैलरी है, यू वांट टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन आई डू कि जिसके थ्रू बेसिकली मेरे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। व्हेन द लास्ट टाइम आपने पूछिए, ब्रेनस्टॉर्म किया, मे बी आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो सवाल का आंसर मिले ही ना, लेकिन कभी आपने किया आंसर इज नो। सो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। इफ आई वांट टू मेक 3 लाख रुपीस दिस मंथ, मैं क्या करने वाला हूं? जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ शिटी प्लान, जस्ट ट्राई टू पुट सम प्रेशर ऑन योर ब्रेन एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यार देयर आर सो मेनी वेज, मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा आंसर, फिर भी गो ऑन गूगल, गो ऑन ChatGPT, गो ऑन YouTube, ट्राई टू आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू वॉच कपल ऑफ वीडियोस, ट्राई टू रीड कपल ऑफ आर्टिकल्स एंड यू विल गेट टू नो कि यार अभी बहुत सारे बेसिकली वेज हैं जिसके थ्रू आई कैन एक्चुअली मेक मनी, राइट? अगेन यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो हमारा 5th पॉइंट है जिसकी पेशेंस एंड परसिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेकिंग मनी जो गेम है प्रॉपरली, ये 1-2 दिन का गेम है नहीं, इसमें आपको टाइम लगने वाला है, काफी आपके एफर्ट लगेंगे, बट काफी टाइम, काफी एफर्ट, काफी एनर्जी लगाने के बाद यू कैन एक्चुअली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। कल आप बहुत सारा पैसा नहीं कमाने वाले, परसों आप बेसिकली बहुत सारे पैसे नहीं कमाने वाले, 1 मंथ में आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाओगे। ये आपका एफर्ट वाला गेम है, ये आपका टाइम वाला गेम है, और एनर्जी आपको पुट करना पड़ेगा एंड समहाउ आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करना पड़ेगा। आई होप गाइस यू गॉट द आंसर। आई होप कि आपने ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैंने बेसिकली इस वीडियो में कितनी बार बोला, पहली चीज, सेकंड चीज की आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आल्सो इस वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में एक दोस्त के साथ में, एंड जस्ट पुट ऑन अ स्टोरी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट बॉक्स में मुझे तीसरी चीज बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। चीयर्स। Fearless.